जी, शुक्राना गुरु जी। गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे गुरुपा। मैं आपकी बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ बाबा। शुक्राना मेरे बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, यहाँ पर दोपहर के 3:02 हुए हैं और मैं आपके श्री चरणों में हाजिर हूँ अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग लेकर। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरु जी, मुझे क्षमा करना कि मैं बहुत सारे सत्संग अभी तक सुन नहीं पाई हूँ बाबा। कुछ काम आ जाते हैं ऐसे बाबा कि या तो सिचुएशन ऐसी नहीं हो पाती कि हम अपना फ़ोन साइड में रख के सत्संग सुन सकें। कोई ना कोई रीज़न आ जाता है बाबा। पर मेरे प्यारे गुरुपा, कुछ भी हो, हम अपना शुक्राना सत्संग ज़रूर आपके सामने कुछ ना कुछ लेकर आते हैं बाबा। कोशिश हमारी यही रहती है कि हम कुछ अच्छा बोलें अपने शुक्राने सत्संग में, अपने प्यारे गुरु जी के श्री चरणों में, ताकि जब हम उस शुक्राने सत्संग को सुने तो हमको खुद को भी बहुत अच्छा महसूस हो। गुरु जी, मेरे प्यारे गुरुपा, हम सभी चाहते हैं कि हम हमारे कानों में कुछ ऐसे शब्द पढ़ें जिससे कि हमारी आत्मा में शुद्धता आए, पवित्रता आए गुरु जी। और परमात्मा के बारे में जो परमात्मा की ही महिमा हमारे कानों में पड़े गुरु जी, तभी हमारी आत्मा में शुद्धि आती बाबा। कुछ ना कुछ हम परमात्मा के बारे में सुनते रहें, बात करते रहें, अपने बाबा के बारे में बात करते रहें। मेरे प्यारे गुरुपा, ऐसा ही कुछ आज मैं आपके चरणों में लेकर आई हूँ गुरु जी। एक राम सुखदास जी की गीता है बाबा। उसके बारे में मैंने एक अपनी फ्रेंड से सुना था और मैंने YouTube पर भी देखा था बाबा। पिनिंटरेस्ट पर भी उनके बहुत अच्छे अच्छे गीता के अध्याय देखे थे मैंने। उसके वर्ड्स मुझे बहुत ही प्यारे लगे थे बाबा। मैं अपनी सारी संगत के साथ बाबा वो सब कुछ शेयर करना चाहूँगी बाबा, ताकि जब हम इन शब्दों को सुने तो हमको एक सुख का अनुभव हो गुरु जी। ऐसे शब्द हमारे कानों में जाएं जो हमारी आत्मा को सुख पहुंचाएं गुरु जी, हमारे मन को सुख पहुंचाएं। मेरे प्यारे गुरुपा, थोड़ा सा जितना हो सकेगा उतना मैं संस्कृत में पढ़ूंगी, बाकी सब हिंदी में गुरु जी। जहाँ मुझे डिफ़िकल्टी आएगी वहाँ मैं हिंदी में ही पढ़ूंगी बाबा। संगत जी, आइए हम इसका आनंद लेते हैं और स्वामी राम सुखदास जी को प्रणाम करते हैं, अपने प्यारे गुरु जी को प्रणाम करते हैं। उनके श्री चरणों में बैठकर मैं इस गीता का पाठ करना चाहती हूँ बाबा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना विपिन अंकल जी, सौम्य आंटी जी एंड आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुक्राना। आज रविवार का दिन है और तारीख है 31 अगस्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। ओम श्री परमात्मने नमः। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
पराकृत नमद्बन्धं परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नदात्मजं मह। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रे कपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आगे मैं सिर्फ हिंदी में ही पढ़ूंगी बाबा। थोड़ा सा बीच में संस्कृत का था, उसको स्किप करके मैं आगे पढ़ूंगी। ये फिर से संस्कृत में आ गया बाबा। ओम श्री परमात्मने नमः। प्राक कथन। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। वंशीधरम तोत्रधरम नमामि मनोहरम मोहहरम च कृष्णम मालाधरम धर्मधुरंधरम च पार्थस्य सार्थ्यकरम च देवम कर्तव्य दीक्षां च समत्व शिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणार्द्र भूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय संजीवनी साधक जीवनीयं प्राप्तिं हरेर्वै सरलं ब्रवीति करोति दूरं पथि विघ्न बाधां ददाति शीघ्रं परमात्म सिद्धिं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गीता की महिमा। श्रीमद् भगवत गीता की महिमा अगाध और असीम है। यह भगवत गीता ग्रंथ प्रस्थान त्रय में माना जाता है। मनुष्य मात्र के उद्धार के लिए 3 राजमार्ग प्रस्थान त्रय नाम से कहे जाते हैं। एक वैदिक प्रस्थान है जिसको उपनिषद कहते हैं, एक दार्शनिक प्रस्थान है जिसको ब्रह्म सूत्र कहते हैं, और एक स्मार्त प्रस्थान है जिसको भगवत गीता कहते हैं। उपनिषदों में मंत्र हैं, ब्रह्म सूत्र में सूत्र हैं, और भगवत गीता में श्लोक हैं। भगवत गीता में श्लोक होते हुए भी भगवान की वाणी होने से ये मंत्र ही हैं। इन श्लोकों में बहुत गहरा अर्थ भरा हुआ है, जिसके होने से इनको सूत्र भी कह सकते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। उपनिषद अधिक मनुष्यों की काम की चीज है और ब्रह्म सूत्र विद्वानों के काम की चीज है, परंतु भगवत गीता सभी के काम की चीज है। भगवत गीता एक बहुत ही अलौकिक विचित्र ग्रंथ है। इसमें साधक के लिए उपयोगी पूरी सामग्री मिली है। चाहे वह किसी भी देश का, किसी भी वेश का, किसी भी समुदाय का, किसी भी संप्रदाय का, किसी भी वर्ण का, किसी भी आश्रम का कोई व्यक्ति क्यों न हो। इसका कारण यह है कि इसमें किसी समुदाय विशेष की निंदा या प्रशंसा नहीं है। प्रत्युक्त वास्तविक तत्व का ही वर्णन है। वास्तविक तत्व परमात्मा है, जो परिवर्तनशील प्रकृति और प्रकृति जन्य पदार्थों से सर्वथा अतीत और संपूर्ण देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि में नित्य निरंतर एक रस एक रूप रहने वाला है। जो मनुष्य जहाँ है और जैसा है, वास्तविक तत्व वहाँ वैसा ही पूर्ण रूप से विद्यमान है, परंतु परिवर्तनशील प्रकृति जन्य वस्तु व्यक्तियों में राग द्वेष के कारण उसका अनुभव नहीं होता। संगत जी, इसको हम दोबारा सुनेंगे।
जो मनुष्य जहाँ है और जैसा है, वास्तविक तत्व वहाँ वैसा ही पूर्ण रूप से विद्यमान है, परंतु परिवर्तनशील प्रकृति जन्य वस्तु व्यक्तियों में राग द्वेष के कारण उसका अनुभव नहीं होता। सर्वथा राग द्वेष रहित होने पर उसका स्वतः अनुभव हो जाता है। भगवत गीता का उपदेश महान अलौकिक है। इस पर कई टीकाएं हो गई और कई टीकाएं होती ही चली जा रही हैं। फिर भी संत महात्माओं विद्वानों के मन में गीता के नए नए भाव प्रकट होते रहते हैं। इस गंभीर ग्रंथ पर कितना ही विचार किया जाए तो भी इसका कोई पार नहीं पा सकता। इसमें जैसे जैसे गहरे उतरते जाते हैं वैसे ही वैसे इसमें गहरी बातें मिलती जाती हैं। जब एक अच्छे विद्वान पुरुष के भावों का भी जल्दी अंत नहीं आता, फिर जिनका नाम रूप आदि यावन मात्र अनंत है, ऐसे भगवान के द्वारा कहे हुए वचनों में भरे हुए भावों का अंत आ ही कैसे सकता है। इस छोटे से ग्रंथ में इतनी विलक्षणता है कि अपना वास्तविक कल्याण चाहने वाला किसी भी वर्ण, आश्रम, देश, संप्रदाय, मत आदि का कोई भी मनुष्य क्यों न हो, इस ग्रंथ को पढ़ते ही इसमें आकृष्ट हो जाता है। अगर मनुष्य इस ग्रंथ का थोड़ा सा भी पठन पाठन करे तो उसको अपने उद्धार के लिए बहुत ही संतोषजनक उपाय मिलते हैं। हर एक दर्शन के अलग अलग अधिकारी होते हैं, पर गीता की यह विलक्षणता है कि अपना उद्धार चाहने वाले सबके सब इसके अधिकारी हैं। भगवत गीता में साधनों का वर्णन करने में, विस्तार पूर्वक समझाने में, एक एक साधन को कई बार कहने में संकोच नहीं किया गया है। फिर भी ग्रंथ का कलेवर नहीं बढ़ा है। ऐसा संक्षेप में विस्तार पूर्वक यथार्थ और पूरी बात बताने वाला दूसरा कोई ग्रंथ नहीं दिखता। अपने कल्याण की उत्कट अभिलाषा वाला मनुष्य हर एक परिस्थिति में परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। इस पेज का सार यहाँ पर राम सुखदास जी कहते हैं, जो अपने हाथों में वंशी तथा चाबुक और गले में दिव्य माला धारण किए हुए हैं, एवं जो प्राणियों के मन का तथा मोह का हरण करने वाले हैं, उन पार्थ सारथी धर्म धुरंधर दिव्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे बाबा ही कृष्ण हैं, हमारे बाबा में ही सब कुछ है, सारे भगवान सारे देवी देवता हैं। तो इसलिए हम श्री कृष्ण भगवान को भी स्मरण करते हुए उनको प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में शीश झुकाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गाई हुई करुणार्ध भूता गीता जगत के हित के लिए कर्तव्य की दीक्षा, समता की शिक्षा, ज्ञान की भिक्षा और शरणागति का तत्व प्रदान करने वाली है। परमात्म प्राप्ति को सरल बनाने वाली और साधकों का जीवन यह साधक संजीवनी साधन पथ की विघ्न बाधाओं को दूर करके शीघ्र ही परमात्म प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्रदान करने वाली है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। युद्ध जैसी घोर परिस्थितियों में भी अपना कल्याण कर सकता है। यहाँ पर इसके पहले लाइन थी, अपने कल्याण की उत्कट अभिलाषा वाला मनुष्य हर एक परिस्थिति में परमात्म तत्व को प्राप्त कर सकता है। युद्ध जैसी घोर परिस्थिति में भी अपना कल्याण कर सकता है। इस प्रकार व्यवहार मात्र में परमार्थ की कला गीता में सिखाई गई है। अतः इसके जोड़े का दूसरा कोई ग्रंथ देखने में नहीं आता।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गीता एक प्रासादिक ग्रंथ है। इसका आश्रय लेकर पाठ करने मात्र से बड़े विचित्र, अलौकिक और शांतिदायक भाव स्फुरित होते हैं। इसका मन लगाकर पाठ करने मात्र से बड़ी शांति मिलती है। इसकी एक विधि यह है कि पहले गीता के पूरे श्लोक अर्थ सहित कंठस्थ कर लिए जाएं, फिर एकांत में बैठकर गीता के अंतिम श्लोक यत्र यत्र योगेश्वरः कृष्णः यहाँ से लेकर गीता के पहले श्लोक धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे यहाँ तक बिना पुस्तक के उल्टा पाठ किया जाए तो बड़ी शांति मिलती है। यदि प्रतिदिन पूरी गीता का एक या अनेक बार पाठ किया जाए तो इससे गीता के विशेष अर्थ स्फुरित होते हैं। मन में कोई शंका होती है तो पाठ करते करते उसका समाधान हो जाता है। वास्तव में इस ग्रंथ की महिमा का वर्णन करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अनंत हिमाशाली ग्रंथ की महिमा का वर्णन कर ही कौन सकता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गीता का खास लक्ष्य। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गीता किसी वाद को लेकर नहीं चली है, अर्थात द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, विशुद्धाद्वैत, अचिंत्य भेदाभेद आदि किसी भी वाद को किसी एक संप्रदाय के किसी एक सिद्धांत को लेकर नहीं चली है। गीता का मुख्य लक्ष्य यह है कि मनुष्य किसी भी वाद, मत, सिद्धांत को मानने वाला क्यों न हो, उसका प्रत्येक परिस्थिति में कल्याण हो जाए। वह किसी भी परिस्थिति में परमात्म प्राप्ति से वंचित न रहे, क्योंकि जीव मात्र का मनुष्य योनि में जन्म केवल अपने कल्याण के लिए ही हुआ है। संसार में ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है जिसमें मनुष्य का कल्याण न हो सकता हो, कारण कि परमात्म तत्व प्रत्येक परिस्थिति में समान रूप से विद्यमान है। अतः साधक के सामने कोई भी और कैसी भी परिस्थिति आए, उसका केवल सदुपयोग करना है। सदुपयोग करने का अर्थ है दुखदायी परिस्थिति आने पर सुख की इच्छा का त्याग करना और सुखदायी परिस्थिति आने पर सुख भोग का तथा वह बनी रहे ऐसी इच्छा का त्याग करना और उसको दूसरों की सेवा में लगाना। इस प्रकार सदुपयोग करने से मनुष्य दुखदायी और सुखदायी दोनों परिस्थितियों से ऊंचा उठ जाता है, अर्थात उसका कल्याण हो जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सृष्टि से पूर्व परमात्मा में मैं एक ही अनेक रूपों में हो जाऊं, ऐसा संकल्प हुआ। बाबा कहते हैं, मैं एक ही अनेक रूपों में हो जाऊं, ऐसा संकल्प हुआ। इस संकल्प से एक ही परमात्मा प्रेम वृद्धि की लीला के लिए प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए स्वयं ही श्री कृष्ण और श्री जी अर्थात श्री राधा इन दो रूपों में प्रकट हो गए। उन दोनों ने परस्पर लीला करने के लिए एक खेल रचा। उस खेल के लिए प्रभु के संकल्प से अनंत जीवों की, जो कि अनादिकाल से थे और खेल के पदार्थों शरीर आदि की सृष्टि हुई। खेल तभी होता है जब दोनों तरफ के खिलाड़ी स्वतंत्र हों, इसलिए भगवान ने जीवों को स्वतंत्रता प्रदान की। उस खेल में श्री जी का तो केवल भगवान की तरफ ही आकर्षण रहा, खेल में उनसे भूल नहीं हुई। अतः श्री जी और भगवान में प्रेम वृद्धि की लीला हुई, परंतु दूसरे जितने जीव थे उन सब ने भूल से
संयोगजन्य सुख के लिए खेल के पदार्थों, उत्पत्ति विनाशशील प्रकृतिजन्य पदार्थों के साथ अपना संबंध मान लिया, जिससे वे जन्म मरण के चक्कर में पड़ गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। खेल के पदार्थ एवं खेल के लिए ही होते हैं। खेल के पदार्थ केवल खेल के लिए ही होते हैं, किसी के व्यक्तिगत नहीं होते। परंतु वे जीव खेल खेलना तो भूल गए और मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके खेल के पदार्थों को अर्थात शरीरादि को व्यक्तिगत मानने लग गए। इसलिए वे उन पदार्थों में फंस गए और भगवान से सर्वथा विमुख हो गए। अगर वे जीव शरीरादि उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाएं, तो वे जन्म मरण रूप महान दुख से सदा के लिए छूट जाएं। अतः जीव संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाएं और भगवान के साथ अपने नित्य योग नित्य संबंध को पहचान लें। इसी के लिए भगवद गीता का अवतार हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गीता का योग। गीता में योग शब्द के बड़े विचित्र अर्थ हैं। उनके हम 3 विभाग कर सकते हैं। नंबर 1, युजिर योगे धातु से बना योग शब्द, जिसका अर्थ है समरूप परमात्मा के साथ। समरूप परमात्मा के साथ नित्य संबंध, जैसे समत्वम योग उच्यते आदि। यही अर्थ गीता में मुख्यता से आया है। नंबर 2, युज समाधो धातु से बना योग शब्द, जिसका अर्थ है चित्त की स्थिरता अर्थात समाधि में स्थिति, जैसे यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया आदि। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पॉइंट नंबर 3, युज संयम ने धातु से बना योग शब्द, जिसका अर्थ है संयमन सामर्थ्य प्रभाव, जैसे पश्य में योग मैश्वरम आदि। गीता में जहाँ कहीं योग शब्द आया है, उसमें उपर्युक्त तीनों में से एक अर्थ की मुख्यता और शेष 2 अर्थों की गौणता है। जैसे युजिर योग वाले योग शब्द में समता संबंध की मुख्यता है, पर समता आने पर स्थिरता और सामर्थ्य भी स्वतः आ जाती है। युज समाधो वाले योग शब्द में स्थिरता की मुख्यता है, पर स्थिरता आने पर समता और सामर्थ्य भी स्वतः आ जाता है। युज संयमने वाले योग शब्द में सामर्थ्य की मुख्यता है, पर सामर्थ्य आने पर समता और स्थिरता भी स्वतः आ जाती है। अतः गीता का योग शब्द बड़ा व्यापक और गंभीरार्थक है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पातंजल योग दर्शन में चित्त वृत्तियों के निरोध को योग नाम से कहा गया है। योगश्ची वृत्ति निरोधः, और उस योग का परिणाम बताया है दृष्टा की स्वरूप में स्थिति हो जाना। तदा दृष्टः स्वरूपेयवस्थानम। इस प्रकार पातंजल योग मार्गदर्शन में योग का जो परिणाम बताया गया है, उसी को गीता में योग नाम से कहा गया है। दूसरे अध्याय का 48वां और छठे अध्याय का 23वां श्लोक तात्पर्य है कि गीता चित्त वृत्तियों से सर्वथा संबंध विच्छेद पूर्वक स्वतः सिद्ध सम स्वरूप में
स्वाभाविक स्थिति को योग कहती है। उस समता में स्थित नित्य योग होने पर फिर कभी उससे वियोग नहीं होता, कभी वृत्ति रूपता नहीं होती, कभी व्युत्थान नहीं होता। वृत्तियों का निरोध होने पर तो निर्विकल्प अवस्था होती है, पर समता में स्थिति होने पर निर्विकल्प बोध होता है। निर्विकल्प बोध अवस्थातीत और संपूर्ण अवस्थाओं का प्रकाशक है। समता और अर्थात नित्य योग का अनुभव कराने के लिए गीता में 3 योग मार्गों का वर्णन किया गया है: कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीनों शरीरों का संसार के साथ अभिन्न संबंध है। अतः इन तीनों को दूसरों की सेवा में लगा दें, यह कर्म योग हुआ। स्वयं इनसे असंग होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, यह ज्ञान योग हुआ। और स्वयं भगवान के समर्पित हो जाए, यह भक्ति योग हुआ। इन तीनों योगों को सिद्ध करने के लिए अर्थात अपना उद्धार करने के लिए मनुष्य को 3 शक्तियां प्राप्त हैं। करने की शक्ति, बल, जिसको कि हम बल कहते हैं। जानने की शक्ति, जिसको हम ज्ञान कहते हैं। और तीसरी है मानने की शक्ति, जिसको हम विश्वास कहते हैं। करने की शक्ति, जानने की शक्ति और मानने की शक्ति। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। करने की शक्ति निस्वार्थ भाव से संसार की सेवा करने के लिए है, जो कर्मयोग है। जानने की शक्ति अपने स्वरूप को जानने के लिए है, जो ज्ञान योग है। और मानने की शक्ति भगवान को अपना तथा अपने को भगवान का मानकर सर्वथा भगवान के समर्पित होने के लिए है। जो भक्ति योग है, जिसमें करने की रुचि अधिक है, वह कर्मयोग का अधिकारी है। जिसमें अपने आप को जानने की जिज्ञासा अधिक है, वह ज्ञान योग का अधिकारी है। जिसका भगवान पर श्रद्धा विश्वास अधिक है, वह भक्ति योग का अधिकारी है। ये तीनों ही योग मार्ग परमात्मा प्राप्ति के स्वतंत्र साधन हैं। अन्य सभी साधन इन तीनों के ही अंतर्गत आ जाते हैं। सभी साधनों का खास काम है जड़ता से संबंध विच्छेद करना। अतः जड़ता से संबंध विच्छेद करने की प्रणालियों अर्थात साधनों में तो फर्क रहता है, पर जड़ता से संबंध विच्छेद होने पर सभी साधन एक हो जाते हैं। अर्थात अंत में सभी साधनों से एक ही समरूप परमात्म तत्व की प्राप्ति होती है। इस समरूप परमात्म तत्व की प्राप्ति को ही गीता ने योग नाम से कहा है और इसको नित्य योग कहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गीता में केवल कर्म योग का, केवल ज्ञान योग का अथवा केवल भक्ति योग का ही वर्णन हुआ हो, ऐसी बात भी नहीं है। इसमें उपर्युक्त तीनों योगों के अलावा यज्ञ, दान, तप, ध्यान योग, प्राणायाम, हठ योग, लय योग आदि साधनों का भी वर्णन किया गया है। इसका खास कारण यही है कि गीता में अर्जुन के प्रश्न युद्ध के विषय में नहीं है, प्रत्युत कल्याण के विषय में है। और भगवान के द्वारा गीता कहने का उद्देश्य भी युद्ध करने का बिल्कुल नहीं है। अर्जुन अपना निश्चित कल्याण चाहते थे। दूसरे अध्याय का 7वां, तीसरे अध्याय का 2 और 5वें अध्याय का 1 श्लोक। इसलिए शास्त्रों में जितने कल्याणकारक साधन कहे गए हैं,
उन संपूर्ण साधनों का गीता में संक्षेप से विशद वर्णन मिलता है। उन साधनों को लेकर ही साधक जगत में गीता का विशेष आदर है। कारण कि साधक चाहे किसी मत का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी सिद्धांत को मानने वाला हो, पर अपना कल्याण तो सबको अभिष्ट है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। साधन की दो शैलियाँ। जीवन में एक तो चेतन परमात्मा का अंश है और एक जड़ प्रकृति का अंश है। चेतन अंश की मुख्यता से वह परमात्मा की इच्छा करता है और जड़ अंश की मुख्यता से वह संसार की इच्छा करता है। इन दोनों इच्छाओं में परमात्मा की इच्छा तो पूरी होने वाली है, पर संसार की इच्छा कभी पूरी होने वाली है ही नहीं। कुछ सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति होती हुई दिखने पर भी वास्तव में उनकी निवृत्ति नहीं होती। प्रत्युत संसार की आसक्ति के कारण नई नई कामनाएं पैदा होती रहती हैं। वास्तव में सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति अर्थात सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति इच्छा के अधीन नहीं है, प्रत्युत कर्म के अधीन है। परंतु परमात्मा की प्राप्ति कर्म के अधीन नहीं है। स्वयं की उत्कट अभिलाषा मात्र से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक कर्म का आदि और अंत होता है, इसलिए उसका फल भी आदि अंत वाला ही होता है। अतः आदि अंत वाले कर्मों से अनादि अनंत परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है। परंतु साधकों ने प्रायः ऐसा समझ रखा है कि जैसे क्रिया की प्रधानता से संसार की वस्तु की प्राप्ति होती है, ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति भी उसी प्रकार क्रिया की प्रधानता से ही होगी। और जैसे सांसारिक वस्तु की प्राप्ति के लिए शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि की सहायता लेनी पड़ती है, ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए भी उसी प्रकार शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि की सहायता लेनी पड़ेगी। इसलिए ऐसे साधक जड़ता, शरीर आदि की सहायता से अभ्यास करते हुए परमात्मा की तरफ चलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसे ध्यान योग में दीर्घ काल तक अभ्यास करते करते अर्थात परमात्मा में चित्त को लगाते लगाते जब चित्त निरुद्ध हो जाता है, तब उसमें संसार की कोई इच्छा न रहने से और स्वयं जड़ होने के कारण परमात्मा को ग्रहण न कर सकने से वह चित्त संसार से उपराम हो जाता है। चित्त के उपराम होने से साधक का चित्त से अर्थात जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है और वह स्वयं से परमात्म तत्व का अनुभव कर लेता है। गीता छठे अध्याय का 20वां श्लोक। परंतु जो साधक आरंभ से ही परमात्मा के साथ अपना स्वतः सिद्ध नित्य संबंध मानकर और जड़ता से अपना किंचित मात्र भी संबंध न मानकर साधन करता है, उसको बहुत जल्दी और सुगमता पूर्वक परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है। इस प्रकार परमात्म तत्व की प्राप्ति चाहने वाले साधकों के लिए साधन की दो शैलियां हैं। जिस शैली में अंतःकरण की प्रधानता रहती है, अर्थात जिसमें साधक जड़ता की सहायता लेकर साधन करता है, उसको करण सापेक्ष शैली नाम से, और जिस शैली में स्वयं की प्रधानता रहती है, अर्थात जिसमें साधक आरंभ से ही जड़ता की सहायता न लेकर स्वयं से साधन करता है, उसको करण निरपेक्ष शैली
नाम से कह सकते हैं। यद्यपि इन दोनों ही साधन शैलियों से परमात्म तत्व की प्राप्ति करण निरपेक्षता से अर्थात स्वयं से, जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर ही होती है, तथापि करण सापेक्ष शैली से चलने पर उसकी प्राप्ति देरी से होती है और करण निरपेक्ष शैली से चलने पर उसकी प्राप्ति शीघ्रता से होती है। साधन की इन दोनों शैलियों में 4 मुख्य भेद हैं। पहला, करण सापेक्ष शैली में जड़ता अर्थात शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि का आश्रय लेना पड़ता है, पर करण निरपेक्ष शैली में जड़ता का आश्रय नहीं लेना पड़ता। प्रत्युत जड़ता से माने हुए संबंध का विच्छेद करना पड़ता है। दूसरा, करण सापेक्ष शैली में एक नई अवस्था का निर्माण होता है, पर करण निरपेक्ष शैली में अवस्थाओं से संबंध विच्छेद होकर अवस्थातीत तत्व का अनुभव होता है। करण सापेक्ष शैली में प्राकृत शक्तियों से संबंध विच्छेद होकर सीधे परमात्म तत्व का अनुभव होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज हमने पढ़ा ध तक। यहाँ पर ध लिखा है टॉप में। आगे ये बहुत इंटरेस्टिंग गीता है संगत जी, हम इसको ज़रूर पढ़ेंगे। आगे इसको कंटिन्यू करेंगे इसके अगले पेज से। तब तक के लिए संगत जी मैं आप सबसे आज्ञा चाहती हूँ। आज का पाठ हमारा गीता का यहीं तक है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, हमसे ऐसे ही हर रोज़ कोई ना कोई अच्छी अच्छी चीज़ पढ़वाना बाबा, जिससे कि हमको सुनने में भी अच्छा लगे और हम उसका आनंद उठा सकें। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत परिवार का भी बहुत बहुत शुक्राना। और हमारे प्यारे विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी और उनकी पूरी टीम को भी मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू बाबा आज का ये पाठ पढ़ाने के लिए। थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मिलेंगे अब अपने अगले शुक्राने सत्संग में। थैंक यू बाबा। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, आपका बारंबार शुक्राना, बारंबार शुक्राना दाता। मैं आपकी बेटी आपका शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे। आज है 28 अगस्त, शाम के 3:56 हुए हैं और आज है गुरुवार, मेरे गुरुजी का वार। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के महामंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, आपका बारंबार शुक्राना दाता, आपका बारंबार शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक, आपने हाथ पकड़ा है, कभी मेरा हाथ ना छोड़ना दाता, हमेशा मेरा हाथ कस के पकड़ के रखना दाता। आपके सिवा कोई नहीं है, आप सब कुछ हो मेरे मालिक, आप सब कुछ हो। कभी भी अपने चरणों से अलग ना रखना मालिक, हमेशा ये सिर आपके चरणों में झुका रहे। मेरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल, मेरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल, रखी चरना दे कोल, रखी
चरना दे कोल रखी, चरना दे कोल रखी, चरना दे कोल मेरा वालिया साइयां रखी, चरना दे कोल मेरा वालिया साइयां रखी, चरना दे कोल। मेरी फरियाद तेरे दर अगे होर सुनावां कीनू, मेरी फरियाद तेरे दर अगे होर सुनावां कीनू। खोल ना दफ्तर ऐबां वाले दर तो तक ना मैनू, खोल ना दफ्तर ऐबां वाले दर तो तक ना मैनू, दर तो तक ना मैनू रखी, चरना दे कोल मेरा वालिया साइयां रखी, चरना दे कोल मेरा वालिया साइयां रखी, चरना दे कोल। तेरे जे मैनू होर ना कोई, मैं जहे लख तैनू, ते जया मैनू होर ना कोई, मैं जहे लख तैनू। जे मेरे विच ऐब ना होंदे, तू बख्शिंदा कीनू, जे मेरे विच ऐब ना होंदे, तू बख्शिंदा कीनू, तू बख्शिंदा कीनू रखी, चरना दे कोल मेरा वालिया साइयां रखी, चरना दे कोल मेरा वालिया साइयां रखी, चरना दे कोल। बारंबार शुक्राना है मेरे मालिक, बारंबार शुक्राना है आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे दाता, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक, बारंबार शुक्राना है मालिक। अपनी दया और आशीर्वाद का हाथ हमेशा मेरे और मेरे परिवार के सिर पे हमेशा रखना मालिक, हमारी सुधि कभी ना बिसारना दाता, कभी ना बिसारना, हमेशा अपने चरणों में लगा के रखना दाता, आपका बारंबार शुक्राना है मालिक। अभी घर में सिर्फ मैं ही आपको मानती हूँ, मंदिर में आपका स्वरूप है, हस्बैंड अंकल जौन से हैं वो माथा टेकते हैं वहाँ पे आके, लेकिन आप पे उनको पता नहीं विश्वास नहीं करते दाता, पता नहीं मन में शायद विश्वास हो, मेरे को मंदिर लेके जाते हैं आपके मंदिर, लेकिन अंदर नहीं जाते हैं, बाहर बैठे रहते हैं, पर लेके ज़रूर जाते हैं मालिक, उसका आपके लिए आपको कोटान कोटान शुक्राना है मालिक, आपको बारंबार शुक्राना है दाता, क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से जाना मेरे लिए रात को मैं कॉन्फिडेंट नहीं फील करती कि मैं कार चला के खुद जाऊँ, वो मुझे ले जाते हैं, बाहर बैठे रहते हैं और मैं पूरा सत्संग अटेंड करके जितना भी करती हूँ बाहर आती हूँ लंगर खा के, तो वो वेट करते रहते हैं, प्रसाद देती हूँ वो भी खाते हैं, लेकिन जाते नहीं अंदर मालिक, आप उनके अंदर भी विश्वास जगाओ कि वो भी जाएं ताकि हम दोनों इकट्ठे सत्संग अटेंड कर सकें। आपका करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना है मालिक, जब आप सोचोगे कि आप कर सकते हो, उनको अपनी संगत बना सकते हो तो आप बनाओगे, आप ज़रूर करोगे मालिक, मैं जानती हूँ, आपका करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना है मालिक। आपने इतनी पॉजिटिविटी ज़िंदगी के अंदर लेके आए हो, ज़िंदगी में नेगेटिविटी आ जाती है, लेकिन फिर आपका मंत्र जाप एक जादू की तरह है, जब मंत्र जाप करते हैं तो मन में बहुत शांति आती है दाता, आपका करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना है मालिक, हर चीज़ के लिए शुक्राना है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा, सब कुछ आपका दिया दाता, हमारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपका दिया है मेरे मालिक, सब कुछ आपका दिया हुआ है, आपका बारंबार शुक्राना है, हर चीज़ का शुक्राना है, हर श्वास का शुक्राना है मालिक, हर पल का शुक्राना है दाता। अपनी दया और आशीर्वाद का हाथ हमेशा हमारे सिर पे रखना मालिक, सारी संगत का भला करना मालिक, सर्वत्र का भला करना, सब सुखी रहें, सब खुश रहें, सबकी निरोगी काया हो, सबकी अच्छी इच्छाएं हमेशा पूर्ण हो दाता, सबके बच्चे खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, सेटल हों ज़िंदगी में, उन्नति करें मालिक, सबके ऊपर अपने मेहरा बड़ा हाथ हमेशा रखना मेरे दाता,
हमारा साथ कभी ना छोड़ना मेरे मालिक। अगर गलतियां, हर वक्त गलतियां करते हैं, विकारों से भरे हुए हूँ, मैं विकारों से भरी हुई, मैं अपने लिए कह सकती हूँ कि मेरे में बहुत विकार हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि अपने आप को बदलूँ, लेकिन कुछ विकार हैं जैसे गुस्सा, वो पूरी तरह से जाता नहीं है, बार बार आता है। चाहे गुस्सा करने के बाद मन में ऐसा होता है कि क्यों गुस्सा किया, अपने आप को सॉरी भी मांगते हैं, लेकिन गुस्सा आना नहीं चाहिए दाता। आप तो हम मुझे कोशिश करते हो कि मैं अपने आप को बदलूं, पर मेरे में ही इतनी शायद विकार हैं कि मैं अपने आप को पूरी तरह बदल नहीं पाती मालिक। आपकी दया रही तो, आप जब दया करोगे तो विकार ख़त्म होंगे, पता नहीं ख़त्म होंगे या ऐसे ही जाएंगे। आपकी अगर दया रही तो ज़रूर ख़त्म होंगे दाता। अपनी दया आशीर्वाद का हाथ हमेशा हमारे सिर पे रखना मालिक। सारी संगत का भला करना दाता, सब सुखी रहें, सब खुश रहें। विपिन अंकल और सौम्या आंटी इतना अच्छा चैनल चला रहे हैं, जो हम सत्संग के श्रद्धा सुमन आपके चरणों में रखते हैं, वो सारी संगत तक पहुंचाते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद है। उनको और उनके परिवार को हमेशा ब्लेस करना मालिक, सबको ब्लेस करना। मैंने सत्संग कहने में बहुत गलतियां की होंगी, मैं बारंबार क्षमा मांगती हूँ गुरुजी महाराज आपसे और संगत परिवार से, बारंबार क्षमा मांगती हूँ। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। बारंबार शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना मेरे दाता, बारंबार शुक्राना मेरे मालिक, बारंबार। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। आज मेरा लेट हो गया है अमृत वेले के लिए। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना करते हुए बाबा आपकी श्री पावन मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आप हमारे साथ सदा 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 ही सहाय रहे मेरे प्यारे गुरुपा। आपने मेरा हाथ पकड़ के सारा काम करवा दिया गुरुजी महाराज। मेरी कल की राधाष्टमी की पूजा व्रत सारा सफल हो गया मेरे बाबा, आपके आशीर्वाद से। मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम शुक्राना करती हूँ पूरे संगत परिवार की तरफ से, और पूरे हमारे जो ससुराल वाले परिवार हैं बाबा उनकी तरफ से, और जो मैके वाले परिवार हैं उनकी तरफ से। अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी सुनीता कलकत्ता से बोल रही हूँ, और ये मेरा सुबह का सत्संग है, और अभी समय हो रहा है 9:56, और आज का दिन है सोमवार, मेरे प्यारे शिव जी का वार, मेरे प्यारे गुरु जी का वार, और आज का तारीख है 1 सितंबर 2025। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। आज सुबह की दिनचर्या सारी आपके श्री चरणों में साझा करती हूँ मेरे प्यारे गुरुपा। लेकिन सुबह उठ के बहुत सारे काम, पहले नित्य काम करने थे आज, क्योंकि कल मेरा राधा अष्टमी का उपवास था, तो सुबह उठ करके सबसे पहले पूजा वगैरह करके वो उठाना पड़ता है गुरुजी महाराज, पूजा सारा, तो वो सब करने में थोड़ा मेरे को आज सुबह के अमृत बेले के टाइम मेरा निकल गया गुरुजी महाराज। लेकिन कोई बात नहीं मेरे प्यारे गुरुपा, आप मुझे माफ कर देंगे, मुझे पता है मेरे बाबा, क्योंकि आप मेरे साथ साथ थे। आज आपने मुझे फिर से गिलहरी दर्शन करवाए मेरे प्यारे गुरुपा, तितली दर्शन करवाए मेरे प्यारे गुरुपा। अनंतम शुक्राना, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, हर सांस का शुक्राना बाबा। ये नया दिन फिर से एक नया सवेरा दिखलाने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू गुरुजी महाराज, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं बाबा। हमारे पूरे परिवार की तरफ से नतमस्तक होकर के आपके श्री कमल चरण में शुक्राना करती हूँ बाबा, इसे स्वीकार करिएगा मेरे प्यारे गुरुपा।
अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अभी मुझे मिल गया फिर से, अपने ये देख रही थी मैं इंस्टाग्राम वगैरह बाबा, तो इसमें एक रील मिला जिसमें आपने लिखा हुआ है कि तेरे लिए एक शुभ समाचार है, मैंने तेरी तरक्की के सभी रास्ते खोल दिए हैं। अब तेरे जीवन में बेहिसाब संपत्ति, सुख और संपन्नता आने वाली है। ये संदेश केवल उन्हीं को मिलेगा जिनकी किस्मत मेरे आशीर्वाद से संवरने वाली है। अगर ये संदेश तुझ तक पहुंचा है तो इसे आगे बढ़ा और गुरु जी का नाम जरूर ले। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपाल। लव यू गुरु जी महाराज। सुबह की सूर्य महाराज जी के दर्शन दिखाने के लिए, उनकी पूजा करवाने के लिए बाबा आपने मेरा हाथ पकड़ के सारा काम करवा दिया। आपको शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना बाबा। हर सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर सांस सांस का शुक्राना बाबा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना करते हुए बाबा आपके श्री चरणों से आपकी बेटी आज्ञा चाहती है। फिर से आऊंगी संध्या वेले के शुक्राने के साथ बाबा। तब तक के लिए अपनी बेटी को आज्ञा दें और मेरा ये शुक्राना सत्संग आपके श्री चरणों तक पहुंचाने में मेरी मदद हमेशा करते हैं हमारे प्यारे विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी की टीम। उनको भी आप बहुत बहुत ब्लेस कर दे गुरुजी महाराज। हमारा आपका उनका हम तीनों का 1 का कनेक्शन है गुरुजी महाराज। उनसे हमारा 1 का कनेक्शन है और उनसे आपका 1 का कनेक्शन है। तो इस तरह से हम हुए ना तीनों ही 1 जुड़े हुए गुरुजी महाराज। तो उनको बहुत बहुत ब्लेस कर दे मेरे प्यारे बाबा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। आपके पावन मंत्र का जाप करती हूँ और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। श्री सत्य नाम वाहे गुरु, श्री सत्य नाम वाहे गुरु, वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। मेरे सभी प्यारे संगत जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग अमृत वेले का है। आज दिन है, आज तारीख है 1 सितंबर 2025 और टाइम हो रहा है 3:05। सबसे पहले मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटान कोट शुक्राना है मेरे प्यारे गुरुपा। आपने मुझे ये मौका दिया अमृत वेले का शुक्राना सत्संग करने का, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। संगत जी, मेरे पास गुरु महाराज जी का मैसेज आया था टेलीपैथी के थ्रू कि 40 दिन का अमृत वेला सत्संग करना है, बट मैं कर नहीं पा रही हूँ किसी न किसी कारण। रात को लेट सोती हूँ, सुबह जल्दी नहीं उठ पाती, या कोई ना कोई कारण होता है मेरी आँख नहीं खुल पाती है। उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरु महाराज जी। मैं कोशिश करूँगी कि लगातार अमृत वेला कर सकूँ, अमृत वेले का शुक्राना सत्संग कर सकूँ। प्लीज़ गुरुपा मुझे मौका रोज़ रोज़ दीजिएगा। तो संगत जी, आज का मेरा शुक्राना सत्संग मेरी हेल्थ को लेकर है। एक्चुअली काफ़ी टाइम से, तकरीबन 1.5-2 महीने पहले मेरा हल्का सा पेट के नीचे वाले हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड में एक भारीपन महसूस हुआ मुझे, और वो होते होते वो काफ़ी बढ़ गया वो भारीपन, और
शुरुआत में पेन तो नहीं था, बट हल्का हल्का पेन भी शुरू हो गया, तो मैं थोड़ा डर गई और मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया। बस गुरुजी का नाम लेकर मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया और गुरुजी की कृपा से अल्ट्रासाउंड में कुछ भी नहीं आया। बट संगत जी फिर भी मेरा जो भारीपन है तकरीबन अब वही, जैसे मैंने आपको बताया, 1.5-2 महीने हो गए, अभी तक जा नहीं रहा है भारीपन। तो फिर जब मैं डॉक्टर के पास गई थी अपनी रिपोर्ट दिखाने, तब डॉक्टर ने मुझे फिज़िकली चेक किया, गायनेकोलॉजिस्ट ने, गायने ने। तो उन्होंने बोला कि आपका एक टेस्ट करना पड़ेगा, जो पैप स्मीयर करके टेस्ट होता है वो करना पड़ेगा। तो आप कुछ दवाइयाँ हैं वो लीजिए, हो सकता है इन्फेक्शन हो, उसकी वजह से थोड़ा ब्लड आ गया था, ब्लड आया है, और आप ये दवाइयाँ लीजिए, उसकी वजह से ठीक हो जाएगा शायद। और वो टेस्ट होगा, उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से ट्रीटमेंट देखेंगे। तो मैं बहुत घबरा गई थी उस टाइम संगत जी, क्योंकि नॉर्मली तो मुझे वैसे हेल्थ में कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, बट फिर भी ब्लड क्यों आया, किस लिए आया, इसलिए मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। और तब से लेकर अब तक दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। मैं कुछ ना कुछ ऐसे हालात हो गए हैं संगत जी, कि मैं हालात हो गए थे कि मैं डॉक्टर के पास जा ही नहीं पा रही, गायनेकोलॉजिस्ट के पास। कभी बीच में मैं आउट ऑफ स्टेशन चली गई, एक बार मैं गई भी थी, तब मुझे हल्की सी ब्लीडिंग हुई थी, बिल्कुल स्पॉटिंग, मतलब स्पॉट की तरह, जिसमें डॉक्टर ने बोला कि जब ये ब्लड आता है तो हम वो वाला टेस्ट नहीं कर सकते, तो आप अगले हफ्ते आइए। उन्होंने मुझे फिर कुछ दवाइयाँ दी थी, तब भी मैं दवाइयाँ वो गुरुजी महाराज के आगे मैंने सामने रखी वो दवाइयाँ, और गुरुजी महाराज को अरदास की कि और गुरुजी महाराज अब आपने ही ठीक करना है, मुझे जैसे भी ठीक करना है, ये दवाइयाँ मैं ज़्यादा नहीं खाना चाहती हूँ, बस आपका जल प्रसाद लेकर, आपका लंगर प्रसाद लेकर, आपका कड़ा प्रसाद लेकर, आपका चंदा तिलक लगा के इसी से मुझे ठीक कर दीजिए गुरु महाराज जी। बस ये मैं अरदास रोज़ यही करती हूँ, तब से मेरा ये मैं यही फॉलो करती हूँ रोज़। मैं गुरु महाराज जी की कृपा से उन्होंने मुझे इस दौरान 3 बार बड़े मंदिर भी बुलाया, और सबसे बड़ी बात है संगत जी, मैंने अपने घर में सत्संग भी किया गुरु महाराज जी का। उनका इतना बड़ा आशीर्वाद मुझे मिला, इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स मिली। हालांकि वो सत्संग मैंने अकेले ही किया था, किसी को मैंने बुलाया नहीं, ना मैं बुला पाई। जल्दी उस दिन बहुत जल्दी मैं तैयारी की, फटाफट हो गया, बस गुरु महाराज जी की कृपा से पहली बार मैंने अपने घर में सत्संग किया। मैं बहुत खुश थी उस दिन। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपने मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी। और तो फिर संगत जी, जैसे कि मैंने आपको अपनी हेल्थ इशू बताया, तो अभी 3 दिन पहले सुबह रात को मेरे पेट में बहुत दर्द हुआ, बहुत ये भारीपन बहुत ज़्यादा महसूस हुआ। पहले मुझे लगा शायद गैस है, या फिर पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है, कुछ उल्टा सीधा खा लिया, और इसलिए रात भर बहुत दर्द रहा। और सुबह जब मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी, तब मेरे को हल्की से फिर दोबारा ब्लीडिंग हुई, तो मैं दोबारा बहुत ज़्यादा घबरा गई थी उस टाइम पे गुरु महाराज जी, क्योंकि मेरे पीरियड्स की डेट अभी नहीं आई थी। उस दिन 30 अगस्त की डेट थी, और 30 अगस्त की डेट थी, और मेरी डेट आती है 3 तारीख की आती है। तो मैं ये सोच के परेशान हो गई कि इतनी जल्दी स्पॉटिंग कैसे हो गई, मतलब कि ब्लड कैसे आ गया, अभी तो डेट नहीं आई है। तो कभी कभी हो जाता है कि जल्दी भी आ जाती है डेट, लेकिन फिर भी क्योंकि दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, इसलिए थोड़ा सा मैं परेशान हो गई थी। तो बस मैंने गुरु जी महाराज को बस यही अरदास की, हे गुरु जी महाराज, हे गुरुपा, प्लीज़
ऐसा वैसा कुछ भी ना हो, कोई दिक्कत परेशानी ना हो इस चीज़ को लेकर, बस यही मेरे पीरियड्स ही हो, बस मैं यही अरदास करी जा रही थी। बाद में बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी उस टाइम में, और फिर मन में इतने अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं वो संगत जी, और बस मैं उन्हीं के बारे में सोचती रहती हूँ कि अगर मुझे कुछ हो गया तो इनका कौन कैसे ख्याल रखेगा। गुरु महाराज जी, बस मुझे बहुत बहुत टेंशन हो जाती है ये सब सोच के। जब बस संगत जी वो सुबह का टाइम ऐसे ही बीता, उस टाइम में मैं कंफ्यूज हो गई कि पीरियड्स है या नहीं है। लेकिन जब मैं ऑफिस गई उसके बाद से दोबारा नॉर्मल पीरियड्स की तरह ब्लड फ्लो होने लग गया, तब जाके मेरी सांस में सांस आई कि शुक्राना, मैं बस शुक्राना अनंतम उस दिन से अभी तक शुक्राना ही शुक्राना करे जा रही हूँ गुरु महाराज जी को, कि शुक्राना गुरु महाराज जी, आप बस ये मेरे पीरियड्स ही थे जो आपने आपकी रज़ा से, आपकी मर्ज़ी से जल्दी आए हैं, जैसे भी जो भी है, बस इसमें भी आपकी कोई हमारे लिए ब्लेसिंग्स रही होगी, मेरे लिए ब्लेसिंग्स रही होगी, मेरे लिए कुछ अच्छा ही होगा कि मेरे शरीर की जितनी भी गंदगी है, जितनी भी बीमारियाँ हैं, इसमें बस सबकी सब जड़ से ख़त्म हो जाए, सबके सब बह जाए। बस गुरु महाराज जी मुझे टेंशन दूर कर दीजिए गुरु महाराज जी। बस मुझे डॉक्टर के पास जाना है, अपने टेस्ट करवाने हैं, और बस गुरु महाराज जी से ये अरदास है कि सब कुछ नॉर्मल रहे, सब कुछ ठीक रहे बस। और आपकी ब्लेसिंग्स के लिए गुरु महाराज जी, गुरु पा की ब्लेसिंग्स के लिए अनंतम को शुक्राना है। शुक्राना गुरु पा, आपका अनंतम शुक्राना है। और मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहूँगी। एक बार फिर से गुरु जी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, शुक्राना अनंतम शुक्राना है गुरु पर।